हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 3 मई के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, होम मिनिस्ट्री ने दे दिए हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, 3 मई यानी कि रविवार को लॉकडाउन 2 की मियाद खत्म होने जा रही है। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या बंद खत्म होगा या फिर अभी और घरों में कैद रहना होगा। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में तो फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच गृह मंत्रालय ने 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर कुछ हिंट जरूर दिए हैं। दोस्तों गृह मंत्रालय ने साफ संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों को सर्विसेज में काफी सारी छूटें दे दी जाएगी। दोस्तों होम मिनिस्ट्री ने बताया कि 4 मई से नई गाइडलाइन लागू हो जाएंगी। इससे साफ पता चलता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। नई गाइडलाइन 3 मई से पहले ही जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का निधन, चंदवानी शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार, शामिल नहीं हो पाई बेटी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदवाड़ी शमशान घाट में कर दिया गया। अंतिम संस्कार में राजीव कपूर, रणधीर कपूर, नीतू कपूर, सैफ अली खान, करीना कपूर, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन समेत 20 लोग शामिल हुए। वहीं दोस्तों ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। वे साउथ ईस्ट दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में रहती है। उन्हें मुंबई जाने के लिए दिल्ली पुलिस मूवमेंट पास जारी कर चुकी थी, लेकिन वह समय से मुंबई नहीं पहुंच पाई। इसलिए उनके आने से पहले ही शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का भी निधन हो गया। ये दोनों अभिनेता कैंसर से पीड़ित थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एफएटीएफ से बचने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर का नाम बदला। अब इस नाम से दे रहा है साजिशों को अंजाम। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भी पाकिस्तान अपनी आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में मशगूल है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का नाम बदल दिया है। हालांकि इसमें नया कुछ नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है और अब यह उसकी आदत बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार लश्कर का नाम बदलकर द रेजिडेंस फोर्स यानी कि टीआरएफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में टीआरएफ का हाथ होने की बात सामने आई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लश्कर को प्रतिबद्ध संगठनों की सूची में डाला गया है। ऐसे में उसके इसी नाम से गतिविधियों को अंजाम देने से इमरान सरकार मुश्किल में पड़ सकती थी। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत लश्कर का नाम बदलकर टीआरएफ कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गृह मंत्रालय का राज्य को निर्देश, कहा सामान ढोने वाले वाहनों को आने जाने में न हो परेशानी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने ट्रकों और सामानों को लाने ले जाने का काम कर रहे वाहनों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को कहा गया है कि वह ट्रक, सामान ले जाने वाले वाहन, यहां तक कि खाली ट्रकों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करे। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन देश भर में अंतरराज्य की सीमाओं पर अलग अलग पास पर जोर नहीं दे। राज्यों से कहा गया है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यानी कि दोस्तों ट्रकों की अब बेहिचक आवाजाही हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पूरी दुनिया में 32 लाख से ज्यादा हुई कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 32,09,984 से ज्यादा मरीजों की संख्या इस बीमारी के हो गई है। वहीं दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 2,28,057 के पार पहुंच गया है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित राष्ट्र अमेरिका है। अमेरिका में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 11 लाख के लगभग हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 60,000 को पार करके 62,000 पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन और इटली में भी 2-2 लाख मरीज हो गए हैं। इनके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, टर्की और रशिया में 1 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई है। वहीं दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में भारत में मरीजों की संख्या में 1800 का इजाफा हुआ है और भारत में इस वक्त मरीजों की संख्या 34,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों जिनकी मौत हो गई है उनकी संख्या की बात की जाए तो वह भी 1100 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों
घंटों में 58 लोगों ने दम तोड़ दिया है। भारत में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में लगभग 10,000 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, जबकि 450 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में 4,000, दिल्ली में 3,000, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1,000 से ज्यादा इस बीमारी के मरीज हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें भी आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों का। बसों से लोगों को घर भेजने का 7 राज्यों ने किया विरोध, कहा इसमें महीनों लगेंगे, ट्रेन चलाए सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को घर भेजने संबंधी अहम फैसला लिया था। सरकार ने राज्यों से कहा था कि फंसे हुए लोगों को बसों के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक भेजे जाने की व्यवस्था करे। अब 7 राज्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दरअसल दोस्तों इन राज्यों का कहना है कि लोगों को बसों से घर भेजने का फैसला अव्यवहारिक है। इस प्रक्रिया में महीनों लग जाएंगे। राज्यों ने विशेष ट्रेनें चलाकर लोगों को घर भेजने की मांग की है। दोस्तों क्या आप भी कहीं पर फंसे हुए हैं? अगर फंसे हुए हैं तो कौन सी जगह पर फंसे हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के इस फैसले का विरोध करने वाले राज्य तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और बिहार हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार। आंधी और बारिश से कई राज्यों में तबाही, अगले 24 घंटे में इन राज्यों के लिए है चेतावनी। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के बीच मौसम ने भी करवट ले ली है और कई राज्यों में कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कई राज्यों में फसल को तबाह कर दिया। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई है। कई राज्यों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना को लेकर चेतावनी भी जारी की है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तेज तूफान और बारिश की आशंका है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार, कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन के बीच अब सरकार गांव में सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने की तैयारी में है। अब सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाएगी। अब लॉकडाउन के दौरान फोन या फिर CSC ऐप के माध्यम से सामान का ऑर्डर किया जा सकेगा। दोस्तों CSC कुछ घंटों में घर तक ऑर्डर डिलीवरी कर देगा। अब गांव में ई-कॉमर्स के लिए CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अभी तक 2000 कॉमन सर्विस सेंटर ऐप से जुड़े हैं। मई तक 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर जोड़ने का लक्ष्य है। यानी कि दोस्तों अगर आप रहते हैं शहरों में या फिर रहते हैं गांव या फिर कस्बों में, आपको इस ऐप पर बस ऑर्डर करना है और आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा $30 लाख की मदद। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी USAID के जरिए भारत को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त $30 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले 6 अप्रैल को USAID ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में $29 लाख की सहायता देने की घोषणा की थी। अपने देश में पहले ही भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों के लिए मदद का हाथ लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। घरेलू उद्योगों को प्रमोट करने के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुश्किल वक्त में की जाए निवेशकों की मदद। जी हां दोस्तों, चीन के प्रति कई देशों के गुस्से का फायदा कहीं वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, अफ्रीका, बांग्लादेश न उठा ले, इसलिए भारत सरकार चौकन्नी हो गई है। कई दिनों से लगातार मंत्रालय में इस बारे में बैठकें हो रही है कि कैसे भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और विश्व की सप्लाई चेन में हिस्सा बढ़ाना चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में मंत्रालयों और ऑफिसर्स को गुरु मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने देश में विदेशी निवेश लाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग ली है। इस मीटिंग में वित्त मंत्री, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री, गृह मंत्री के अलावा इन मंत्रालयों के राज्य मंत्री और अफसर भी शामिल थे। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि पुख्ता योजना के साथ निवेश आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने प्रोएक्टिव होकर निवेश की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सारे क्लियरेंस देने के लिए कहा है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप कौन से राज्य और कौन से
शहर में निवास करते हैं। साथ ही आपके राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।